हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज नए वीडियो और नए टॉपिक में आप लोगों के लिए आया हूँ। तो आप में से बहुत से लोगों का सपना होगा कि मुझे अध्यापक बनना है और अपने देश का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है। तो इसके लिए आपको अध्यापक बनना है। आपको अध्यापक बनने के लिए देखिए, जूनियर क्लास में आप अध्यापक बनिएगा या फिर इंटर कॉलेज में, लेकिन इसके लिए भाई आपको कम से कम बीएड करना जरूरी होगा। इस बार के लिए टेंडर मिला है बीएड कराने का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को। तो इस बार बीएड कराया जा रहा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के द्वारा। तो इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कौन कौन से लोग बीएड में अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस लगने वाली है, कितनी तारीख है, मतलब कब से कब तक फार्म ऑनलाइन होंगे, जो लेट वाले हो जाएंगे लेट पेमेंट कितना पड़ेगा, तो सब कुछ भैया बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BMIC एजुकेशन गुरु। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025। आप में से जिन लोगों ने सपना बना ही रखा है कि मुझे बीएड करना है, तो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सूचना है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश बीएड का आयोजन करने जा रहा है। मतलब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस बार बीएड का आयोजन करेगा। लगातार तीसरी बार इसे संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 जो कि उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं, वे 15 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप में से जितने लोग बीएड करना चाहते हो तो भैया 15 फरवरी से 15 मार्च तक अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो। आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी आप अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद आवेदन करें। तो कुछ जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं आपको बताने वाला हूँ विभिन्न तारीखें। तो सबसे पहले विज्ञापन की देखिए तिथि निकली थी 6 फरवरी 2025 को। मैं थोड़ा वीडियो लेट बना रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो विज्ञापन की तारीख निकली थी 6 फरवरी 2025 को। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभिक तिथि है 15 फरवरी 2025 से, मतलब आपके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो चुके हैं। बिना विलम्ब शुल्क के यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हो, मतलब आपको कोई भी पेनल्टी ना देनी पड़े, तो भाई 8 मार्च से पहले पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन कर लेना। 8 मार्च के बाद जाओगे पेनल्टी आपसे पड़ेगी लेट फीस के रूप में। तो विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि नहीं, आप किसी कारणवश आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाए, फिर भी आप 15 मार्च तक ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन विलम्ब शुल्क के साथ में। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि, आपका फॉर्म वगैरह ऑनलाइन हो जाएगा 15 मार्च तक, सब डाटा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद 14 अप्रैल से आप अपना प्रवेश पत्र भैया डाउनलोड कर सकते हो। और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि है, तो कोई भी गड़बड़ या कोई दिक्कत ना हुई तो 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार को बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम है, संभावित तिथि है 25 मई, लगभग 25 मई के आसपास बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम भी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं फीस के लिए। ये तो थी तारीख कब से कब तक क्या होगा, लेकिन आपके लिए फॉर्म ऑनलाइन करने जा रहे हो तो कम से कम फीस कितनी लगेगी। तो फीस के लिए भाई मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश के जो भी सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हों, सामान्य कैटेगरी का हों या पिछड़ा वर्ग के, तो आपसे भैया फीस लगेगी 1400 रुपये। ऑनलाइन आप फीस कटाएंगे तो 1400 रुपये लगेगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो होंगे SC या ST कैटेगरी के, तो उनसे भाई फीस लगेगी इसकी ठीक आधी, मतलब 700 रुपये। और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थी, अदर स्टेट के, चाहे वो SC हो, BC, जनरल कोई भी हो, उन सभी से फीस लगेगी पूरी 1400 रुपये। ये बिना विलंब के आपका फीस मैंने बताया, मतलब जितने लोग 8 मार्च से पहले पहले अपना ऑनलाइन करा लेंगे और उसके बाद जो 9 मार्च से कराएंगे फॉर्म 15 मार्च तक, वो जाएंगे भैया विलंब शुल्क के साथ में। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग हो या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हो, उनसे पूरा फीस पड़ेगा 2000 रुपये। इसलिए आप 600 अतिरिक्त रुपये ना दें, इसलिए 8 मार्च तक आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन करा लेना। 1 मार्च से ये पोर्टल आपका बिजी जाने लगेगा, पेमेंट भी फंसने की संभावना होगी, तो इससे सबसे अच्छा रहेगा कि आप 28 फरवरी तक अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा ही लें। उत्तर प्रदेश के SC या ST कैटेगरी के हैं, उनसे भैया 1000 रुपये जाएगा। अन्य राज्यों के समस्त वर्ग हों, चाहे कोई भी कैटेगरी को हो, उनसे फीस जाएगी कितनी, 2000 रुपये। तो फीस के बारे में मैंने डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता। आप में से कौन कौन लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब बीएड कौन कौन कर सकता है, सभी लोग नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, बीएड ये द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है। प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने हैं तो निम्नलिखित शर्तें हैं।
यदि आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग है तो कम से कम 50% 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए आपके पास। मतलब आप चाहे विज्ञान आपके पास हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे मानविकी वर्ग में मतलब बीए वगैरह हो, तो आप सामान्य वर्ग में आ रहे हो या फिर पिछड़ा वर्ग में, आपके स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर मतलब आप ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके कम से कम 50% अंक होने ही चाहिए, कोई छूट इसमें नहीं मिलती है आपको है। और यदि बीई या बीटेक हो, गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% है, मतलब बीटेक वगैरह जो किए होंगे उनके लिए कम से कम 55% अंक होने चाहिए। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं अनुसूचित वर्ग की, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण की हो, मतलब आपके लिए कोई 50% की बाध्यता नहीं है एससी या एसटी वालों के लिए, आपको स्नातक या फिर स्नातकोत्तर किया होना चाहिए, मतलब आप चाहे यूजी किए हो या फिर पीजी किए हो। और इसके अतिरिक्त गणित या विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ में किसी ने बीटेक किया हो, बीई किया हो, स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। मतलब एससी एसटी में कोई भी स्टूडेंट हो उनके लिए परसेंटेज की कोई शर्त नहीं है, आप आराम से कोई भी कितनी भी परसेंटेज आई हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 0.5% की छूट भी दी जाएगी, मतलब यदि ओबीसी या जनरल के हों स्टूडेंट दृष्टिबाधित हैं तो उनके लिए छूट मिल जाएगी। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय या वाराणसी या उससे संबंध महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री बीएड करना चाहते हैं शिक्षा शास्त्री से, तो उसमें जो भी प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए भी यह विवरण निम्न प्रकार से है। तो कम से कम न्यूनतम 50% अंकों के साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की 3 वर्षीय शास्त्रीय परीक्षा या 2 वर्षीय शास्त्रीय परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्रीय अथवा 3 वर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्रीय या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक तीनों वर्षों में संस्कृत से अपराध संस्कृत को मुख्य कोर विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। मतलब हम आपको समझाते हैं, आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की 3 वर्षों की शास्त्रीय परीक्षा कर लियो। 1990 से पहले ये परीक्षा हुआ करती थी 2 वर्षों की, अब होती है 3 वर्षों की। तो जो 1990 से पहले किए होंगे तो भैया उनके लिए 2 वर्षों में 2 वर्षों का होना चाहिए। इसके बाद वाले जो होंगे वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की 3 वर्षीय शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे, या फिर कोई अन्य विश्वविद्यालय की कोई भी शास्त्रीय अथवा 3 वर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत होना चाहिए। मतलब यदि आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से कुछ नहीं किए हैं तो इसके अतिरिक्त कोई भी फिर विश्वविद्यालय हो आपके पास शास्त्रीय किया होना चाहिए, या फिर कोई भी 3 वर्षीय स्नातक परीक्षा होनी चाहिए, मतलब बीए किया है जो भी किया हो उसमें तीनों वर्षों में आपके पास संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। तो अब आप बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं इसी में लगने वाले, मतलब अपलोड करने हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, और इसके बाद आपका हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें, मतलब आप साइन करेंगे वो भी रनिंग साइन होने चाहिए, ये नहीं इधर कुछ किया फिर उठा करके इधर रख दिया, नहीं, पूरा आपका रनिंग साइन होना चाहिए, वो अपलोड होगा। इसके बाद आपके बाएं और दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, अंगूठा के किनारे वाली ये वाली तर्जनी, दोनों को इस प्रकार से कागज़ पर आपको एक कागज़ पर इस प्रकार से प्रिंट रख देने हैं, फिर वो स्कैन होने हैं, वही फिर आपको यहाँ पर स्कैन हो जाएंगे, एक साथ में ही स्कैन होंगे। और इसके बाद यदि आप ओबीसी या एससी या एसटी कैटेगरी में, तब आपको भैया अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। और इसके बाद आपकी पहचान के लिए कक्षा 10 या 12 की स्नातक मतलब इनकी मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी, क्लास 10 की आपको क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त अन्य फोटो युक्त आईडी प्रूफ, मतलब आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है वो भी अपलोड करना पड़ेगा, मतलब इतने आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तब आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा।
और यदि फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो होना कैसा चाहिए और साइन कैसे होना चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख अभिमुख फ़ोटो, अभिमुख का मतलब सामने, इस ऐसा नहीं आप इस प्रकार से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आपका बिल्कुल स्पष्ट सामने फ़ोटो होना चाहिए। दोनों तर्जनी तथा हस्ताक्षर में एवं अन्य संबंधित प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य है। फोटोग्राफ दोनों तर्जनी तथा हस्ताक्षर की अधिकतम जो इमेज साइज होगी वो 50 KB की होनी चाहिए। कंप्यूटर फाइल होगी, कंप्यूटर में मतलब स्कैन हो करके कंप्यूटर में आप स्कैन करके फाइलों को डाल लेंगे। फोटो हस्ताक्षर व अंगुलियों के निशान स्पष्ट होने चाहिए। अस्पष्ट तथा गहरे रंग के चश्मे के साथ खींची गई फोटो स्वीकार नहीं की होगी। जो फोटो स्पष्ट नहीं होगा या गहरे रंग का आपने चश्मा पहन रखा काला है या ग्रे है, जो स्पष्ट आपका दिख नहीं रहा, आपकी आंखें नहीं दिख रही हैं, तो वो भी आपका फ़ोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाई स्कूल परीक्षा का विवरण, अभ्यर्थी अपने हाई स्कूल के पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। इसे भरते समय ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः ही दिखाई देने लगेगा। इंटर की बात करें तो अभ्यर्थी अपने इंटर के पूर्णांक और प्राप्तांक को भी यथास्थान पर ही भरना पड़ेगा। स्नातक परीक्षा के भी वही चीज़ यथास्थान पर आपको भरना पड़ेगा। यदि आपने परास्नातक किया है, मतलब PG किया है, तो आपको भी इसी प्रकार से डाटा भरना पड़ेगा। तो साथियों, अब आपने यदि मन बना लिया कि मुझे फॉर्म अपना ऑनलाइन करवाना है, ऑनलाइन आपने या फिर करवा भी लिया है, अब बात करते हैं आपका एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार से और कौन कौन से होंगे, मतलब आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इसके लिए मैं बताऊं, आपके पेपर होंगे 2, 3-3 घंटे के होंगे। तो पहला यदि हम बात करें प्रश्न पत्र प्रथम में 2 खंड होंगे। एक खंड आ होगा, एक खंड बा होगा। खंड आ में सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, मतलब जनरल नॉलेज के प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे, 100 अंकों के होंगे। और इसके बाद बा होगा, उसी पेपर की बात करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी में से भी 50 प्रश्न आएंगे, चाहे आप हिंदी में हल करें, हिंदी का हल करें, चाहे अंग्रेजी का जो आपने ऑनलाइन में करा रखा है। इनके भी प्रश्नों की संख्या होगी 50, कुल मिलाकर के 100 अंक हो जाते हैं। अब दोनों को मिलाकर के अंक मिल जाते हैं आपके 200 अंक। 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। इसके बाद कुछ देर के लिए आपके आधा घंटा का आपको ब्रेक मिल जाएगा। आधा घंटे के बाद फिर 3 घंटा का एक और पेपर होगा, वो आपका होगा, इसके भी 2 खंड हैं, एक आ है एक बा। आ है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका। 50 इनके प्रश्नों की संख्या होगी, कुल मिलाकर के इसके भी अंक हो जाते हैं 100। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसके बाद दूसरा होगा विषय योग्यता। आपका अपने विषय से संबंधित प्रश्न को हल करना है। यदि आप कला है, विज्ञान है, वाणिज्य कृषि जो भी होगा, आपको अपने विशेष योग्यता जिसमें है उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। 50 प्रश्न मिलेंगे इसमें भी, तो कुल मिलाकर के 200 अंक हो जाते हैं। समय इसके लिए भी 3 घंटा होगा। सूचना है इसके लिए, उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य है, मतलब इसमें भी खंड आ सभी के लिए अनिवार्य है। खंड बा में 4 विषय वर्ग होंगे, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों के उत्तर हल करना है, और बाकी अभ्यर्थी ने जो भी विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है, संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के ही होंगे। तो इस प्रकार से मैंने अब आपको बता दिया है एग्जाम के बारे में भी। तो यदि जानकारी सब कुछ अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ जाइएगा, अपना फॉर्म ऑनलाइन करवाइएगा। फॉर्म ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए भी आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। मैं उसमें पूरा आपको बताऊंगा किस किस प्रकार से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो जानकारी पसंद आई हो या आपको इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लीजिएगा और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो इसी के साथ अपने दोस्त विवेक वर्मा को विदा दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।